आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। आज का चौथा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3 चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको उसके वीडियो देखना है या तो उसके एमसीक्यू देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का मतलब चौथे चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, एमसीक्यू का पीडीएफ जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हम हिंदी में आपको समझाते। इतना बोल के भी मतलब कमेंट आ जाती है कि सर हिंदी में बताओ। अभी हिंदी में क्या बताएंगे, अभी क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में तो वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, तभी भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं सर हिंदी में बता। अभी यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ना, वीडियो पॉज कर लो, या तो आपके पास पीडीएफ है वहाँ से पढ़ लो, उसका प्रिंट निकाल दो, या तो यहाँ से भी पढ़ सकते डायरेक्टली हिंदी में। आप कमेंट करते हो, हमें हंसी आती है कभी कभी, तो हम तो पूरा हिंदी में बोलते हैं, तो इसका उससे क्या लेना देना है कि हम इंग्लिश में पढ़ते बट समझाते तो आपको हिंदी में ही है, बराबर है। तभी भी कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है तो हमें थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि इन्होंने वीडियो बिना देखे ही कमेंट कर दिए कि हम गलत पढ़ रहे हैं, हमें डाउट आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट जिनको अभी जो लोग देख रहे स्टूडेंट, उनको बता देते कि हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं और हिंदी में ही पढ़ा रहे। भले हम क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे बट उसका मीनिंग हम हिंदी में समझाते। क्यों? तो आप इंग्लिश पढ़ने की वजह से आप हिंदी पढ़ो ना। ठीक है, नहीं समझ में आता है हम क्या बोल रहे हैं तो हिंदी में पढ़ के देखो, बिल्कुल समझ जाएंगे 100%। ठीक है, तो आज का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल मतलब जो आज का चैप्टर है, चौथा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मतलब उसकी स्किल। एंटरप्रेन्योर मतलब जो उद्योजक होते हैं। ठीक है, जो हिंदी में उद्यमी कहते हैं उसको। ठीक है, उद्यमी इसमें क्वेश्चन में भी देखेंगे, बी में लिखा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो आज का जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा मतलब एक बिजनेस या तो आप कोई इंडस्ट्री चालू करने वाले हो, एक आधी कंपनी खोलने वाले हो, वो उनके लिए आज का स्पेशल मॉड्यूल है। मतलब जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे या तो आप ही खुद ही एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उसके लिए आज का मॉड्यूल है। और जैसे ये मॉड्यूल मतलब पूरे पढ़ लेते हैं, हर बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस बार भी देते हैं कि आपको क्या करना है, खुद को चेक करना है कि आपको कितना समझ में और कितना आपके ध्यान में है। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू की टेस्ट देना है ऑनलाइन। ठीक है, इच्छा होंगी तो, जबरदस्ती किसी को नहीं है, तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टेस्ट की पेज पे जा सकते हो और आप टेस्ट आप दे सकते हो बिल्कुल फ्री में 101%। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा है, देखो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में बट हिंदी में आपको समझाएंगे। देखिए, ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। अभी देखो चैप्टर का नाम ही क्या है आपको पता है, चैप्टर का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो बिजनेस स्टार्टअप से मतलब बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करता है, जो स्टार्टिंग से होता है बिजनेस। देखो कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बीच में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, एंडिंग तक नहीं रहते कि जब तक कंपनी चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है तब तक वो कंटिन्यू रहते। बट जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया वो क्या करता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वैसे तो एंड होता नहीं ज्यादातर बट कभी कंपनी कोई लॉस में चली गई तो एंड हो जाती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो स्टार्टिंग से होता है। तो देखो एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो क्या कर रहा है कि कंपनी को बिल्ड कर रहा है, मतलब स्टार्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर होती है, ये प्रोसीजर, ये देखो प्रोसीजर ऑफ और एक्शन, इसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपने एक आधा कोई कंपनी खोल रही बल्ब बनाने की। ठीक है, अभी आप एंटरप्रेन्योर बन गए, मतलब आप पर्सन है, आपने कंपनी खोल रही वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की। तो ये जो प्रोसीजर है जो आप बन रहे हैं अभी, मतलब उभर रही है आपकी कंपनी, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और जो आउटपुट में निकल रहा है उसको क्या, ये जो आउटपुट निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइज करते हैं। मतलब जो कंपनी हमारी बनी है उसको क्या कहेंगे, एंटरप्राइज कहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो शुरुआत का आदमी होता है, जो शुरू करता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर कहाँ पे, बी पे, हिंदी में उसको उद्यमी कहते हैं। अब देखो ये बताने की जरूरत नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्यों, तो हमने बता दिया एंटरप्रेन्योर है तो आपको उसको हिंदी में पढ़ लेना है अगर इंग्लिश में ध्यान में नहीं रहता है तो।
क्यों, तो देखो एग्जाम में जो आपका कंपलसरी लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है, ठीक है, और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज, अगर आप तमिल के हो तो इंग्लिश के साथ तमिल आएगा, ठीक है, कहीं पे इंग्लिश के साथ हिंदी आएगा, अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के साथ मराठी आएगा, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इंग्लिश में क्यों जानबूझ के ज़्यादा ये करते हैं, क्यों, तो इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है, इंग्लिश क्या है, सभी के लिए कॉमन लैंग्वेज है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या था, बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। अभी देखो इंग्लिश में पढ़े, हम हिंदी में अभी समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, बिजनेस सभी को पता है ना, ठीक है, अभी इसको भी हिंदी में मत पूछिए, ठीक है। बिजनेस एक छोटा बिजनेस होता है, देखो हम पिक्चर लगा दिए जानबूझ के, स्मॉल मतलब जिसमें कम लोग रहेंगे, ठीक है, मतलब छोटी वाली कंपनी, छोटा वाला बिजनेस, और एक लार्ज स्केल मतलब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अगर कंपनी छोटी है तो उसको जो लागत लगने वाली, जो पैसा लगने वाला वो भी कम लगने वाला है, उसमें आदमी भी कम काम करेंगे, मशीनरी भी कम लगेंगे, सब कुछ कम लगेगा। और अगर आपकी लार्ज स्केल बिजनेस है, मतलब बड़ा वाला बिजनेस है, अभी वो इंडस्ट्री हो आपकी या तो एक आधा बिजनेस हो, ठीक है, दोनों के लिए तो सेम ही होता है ना। तो अगर बड़ा बिजनेस है आपका तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा इंप्लॉय लगेंगे, मतलब ज़्यादा आदमी लगेंगे काम करने के लिए, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा इक्विपमेंट लगेगा, सब कुछ ज़्यादा लगेगा, ये तो जनरल बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हो। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एज कंपेयर टू स्मॉल, मतलब छोटे के साथ कंपेयर करके लार्ज स्केल बिजनेस में लगता है, क्या लगता है, ज्यादा कम कैसे लगता है। तो ऑप्शन में देखना है, देखो लेस नंबर ऑफ पर्सन नहीं, बड़े वाले बिजनेस में पूछा कि बड़े वाले बिजनेस में कितने लगते हैं, ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ पर्सन कैसे लगेंगे कि बिजनेस तो बड़ा है ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ कैपिटल भी एक्चुअल में ज़्यादा लग, कैपिटल मतलब पैसा जो लगना है, जो इन्वेस्ट करते हैं, तो बड़ा बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद मोर नंबर ऑफ पर्सन, ये बात सही है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्सन लगने वाले, जो एम्प्लॉय लगने वाले, वो क्या लगने वाले हैं, ज्यादा लगने वाले एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस से, ठीक है। अभी देखो इतना बड़ा बड़ा रहे हम, इसमें क्या इंग्लिश में बोले, अभी स्मॉल और आपको स्मॉल और लार्ज अगर नहीं समझता है तो फिर मतलब स्टूडेंट ही नहीं कहलाएंगे आप, मतलब 10वीं पास नहीं हुए ऐसा कंसीडर करेंगे। ये जनरल से वर्ड होते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, ये सभी को पता है, ऐसे हमें लगता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो समझ लो कि आप मतलब 10th पास हुए ही नहीं हो, ठीक है, डायरेक्ट आईटीआई में आपने एडमिशन कर लिया, ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, सी था इसका ऑप्शन दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म है। अभी देखो जो एंटरप्रेन्योरशिप, देखो एक वर्ड होता है ना, उसके समान दूसरे अर्थ, मतलब उसी अर्थ वाले दूसरे वर्ड होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है उसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, तो दूसरा वर्ड अभी ध्यान में रखना है आपको, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, जो बिजनेस स्टार्ट करता है। अब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, समझो साबुन बनाने का, ठीक है, तो आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और बाकी लोगों को जॉब दिया, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब आपकी कंपनी स्टार्ट होगी ना, तो उसमें से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा किसका होगा, आपका होने वाला है। क्यों, तो आप कंपनी आपकी है ना, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब कि आप क्या खुद ही एम्प्लॉई है, खुद की कंपनी में क्या है, खुद ही एम्प्लॉई है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब खुद का जिम्मा खुद उठाएंगे, मतलब रिस्क लेते हैं ना। तो वही जो बिजनेसमैन किसको कहते हैं, जो रिस्क लेता है, या तो जो एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, जो रिस्क लेके आपका बिजनेस स्टार्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर या तो बिजनेसमैन, ठीक है। क्यों, तो रिस्क नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, रिस्क में ही इसके बोलते हैं ना, वो वैसे ही सेम स्टोरी है, ठीक है, बिजनेस की। तो ध्यान में रखना, एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मीनिंग होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वयं रोजगार कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्वयं रोजगार। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। अभी देखो मीडियम, एक होती है सर्विस मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक होती है प्रोडक्शन वाली, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस दो होते हैं, एक सर्विस वाला एंटरप्राइजेस होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। दोनों भी अलग अलग है। ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि प्लांट और मशीनरी वगैरह लगाते हैं, और जो सर्विस वाले होते हैं उसमें इक्विपमेंट आते हैं। अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम बार बार वही बताते कि हम ज़्यादा, क्यों, तो थ्योरी का क्लास नहीं है ना, थ्योरी के क्लास में एक टॉपिक पकड़े पूरा आधा एक घंटा ठोक दे सकते हैं, ठीक है, बट इसमें उतना टाइम नहीं हम वेस्ट कर सकते। क्यों, तो आपको भी तरस आता है कि सर क्वेश्चन पढ़ के फटाफट खत्म क्यों नहीं कर देते, ऐसी भी हमें कमेंट आती है। अरे भाई पढ़ना ही है तो कोई 10वीं पास वाले को बोलो जिसको लिखना पढ़ना है, तो फटाफट पढ़ के आपको बता देता है।
बराबर है कि नहीं? या तो आप फटाफट पढ़ लो, हो गया, आधे घंटे में स्टोरी खत्म, पूरे चैप्टर खत्म हो जाते। बट हमारा एम क्या होता है कि जो हम बता रहे हो आपके दिमाग में सेट होने को ना, मतलब पूरा फिट हो जाने को ना, मतलब नई जिंदगी भर तो कम से कम एग्जाम तक याद रहने को ना, इसकी हम कोशिश करते हैं। इसलिए हम एक क्वेश्चन को ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, बार बार बताते हैं हम आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि जो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है उसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होता है। जो अभी देखो, जो एंटरप्राइज हम ओपन कर रहे हैं तो उसको पैसा लगेगा ना, इन्वेस्टमेंट लगेगा कि नहीं, ठीक है? तो वही इन्वेस्टमेंट कितना लगता है अगर आपका मीडियम मैन्युफैक्चरिंग है तो, ठीक है? मीडियम मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे हमने चार्ट बता दिया। हम जानबूझ के ऐसे करते हैं कि आपको याद रहे, या तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाए तो आपको पता रहने को ना, ठीक है? या तो जनरल आप यहाँ से कॉम्पिटिटिव देने के लिए निकलेंगे तभी भी आपको ये सब पता रहने को ना। देखो, जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका खर्चा करने का जो लिमिट होता है वो कितना होता है, 25 लाख तक होता है, मतलब 25 लाख तक आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, उसको क्या कहेंगे, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है ओपन करने में एंटरप्राइज, या तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप या तो आपका बिजनेस, तो उसको क्या कहेंगे, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियम। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, तो मीडियम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, ठीक है? अभी इसमें हिंदी में क्या पढ़ाएंगे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस यस स्टैंड फॉर। अभी देखो, जिन्होंने पिछला वाला वीडियो देखा है ना, मतलब पिछले इसमें पिछला बोलेंगे तो पिछले मतलब पूरी वीडियो अगर देखे होंगे तो बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी, ऐसे अलग अलग थी, तो उसी तरह से एक शॉर्ट एनालिसिस है ये, मतलब कोई अपने मन से नहीं लिखा है, इसके पहले भी बताया, ठीक है? ये सब एनालिसिस है, ये सब मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है कि अगर प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है, या तो किसी का सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। तो वैसे क्या होता है, एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, ठीक है? तो शॉर्ट एनालिसिस मतलब देखिए, शॉर्ट मतलब अभी पहले बता देते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्यों, तो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है ना। तो अभी देखिए, शॉर्ट यस मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, यस मतलब स्ट्रेंथ, वो भी बता देंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी और टी मतलब थ्रेट्स, ठीक है? तो अभी देखो, स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर कौन सी खूबी है या तो आपके पास कौन सी क्वालिटी है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो भी आगे का कदम उठाना है, ठीक है? तो ये मतलब पहले स्ट्रेंथ चेक कर लेना है। वीकनेस में क्या होता है कि अगर आप में कुछ खामी है, मतलब कुछ कमी है आप में, तो उसको रिजॉल्व कैसे करें, या तो उसको सॉल्व कैसे करें, या तो उसको दबाए कैसे, ये उसको वीकनेस कहते हैं, मतलब वो शॉर्ट एनालिसिस है, ठीक है? उसके बाद अपॉर्चुनिटी मतलब जहां पे भी चांस मिलता है, देखो अभी मार्केट में हमें ढूंढ लेना है कि क्या अवेलेबल नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, जो हमारे पास है, मतलब लोगों के पास नहीं है, उसके ऊपर अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 100% हमारा बिजनेस चलने वाला है, सही है कि नहीं, ठीक है? उसी तरह से चौथा है थ्रेड्स, ठीक है? तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि शॉर्ट में से जो यस है, यस का मीनिंग क्या होता है, तो हमने बता दिया, यस का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो ये जो हमने बताया था ना, इसको क्या कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या तो याद कर लेना है, याद हो भी जाता है, कोई मतलब कोई हार्ड वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। तो उसका आंसर क्या था, आंसर बी था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। अभी देखो, एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे अभी एग्जांपल के लिए अभी जो जियो कंपनी है तो रिलायंस है, अंबानी, ठीक है? टाटा की कंपनी है, पता है आपको, ठीक है? तो जैसे रतन टाटा जी है, तो ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योर है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर। अभी दोनों भी एग्जांपल ध्यान में रखिए, एक अंबानी का ध्यान में रखिए और एक टाटा जी का, दोनों का भी ध्यान में रखिए, ये एंटरप्रेन्योर है। अभी देखो, इन्होंने अगर पूरी कंपनी बंद कर दी, अपनी क्या कर दी, कंपनी बंद कर दी, हाँ, हालांकि उसकी जगह दूसरी शुरू हो जाएंगे, वो बात अलग की है, बट अगर बंद कर देंगे तो अभी सोचिए कि हमारे देश का कितना नुकसान होगा, देश का मतलब वहां पे कितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अभी, ये सब। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो आर्थिक विकास होता है अपना खुद का और अपने देश का भी, तो उसमें क्या क्या उनका ये मतलब रोल है कि उन्होंने अगर बिजनेस बंद कर दिया, क्या हो सकता है, हमारी इकोनॉमी पूरी डाउन हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हम ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, नीचे चले जाएंगे डायरेक्ट हमारी ग्रोथ, ठीक है? तो वही पूछा है क्वेश्चन में कि क्या रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसका, एंटरप्रेन्योर का। अभी जो एग्जांपल बताया वो पूरे चैप्टर पर ध्यान में रखिए, वही एग्जांपल आपके काम में आने वाला है। तो देखो अभी क्या होगा, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या मतलब उन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो उनके कारण क्या बेरोजगारी है, क्या नहीं है, ये गलत है, बेरोजगारी नहीं है उनके कारण, वो तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे लोगों को, ठीक है? उसके बाद
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन को, मतलब लाइफ को एक जगह पे रोक के रखे क्या उन्होंने, नहीं, वो तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, देखो अभी तो क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हैं पर कैपिटल इनकम, मतलब हर आदमी व्यक्ति की आय में सुधार कर रहे हैं, पर प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की इनकम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे। एक तो डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हैं या तो इनडायरेक्टली, जरूरी नहीं कि उन्हीं की कंपनी में हम काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ होंगी, तो उनकी कंपनी का कुछ काम है जो इनडायरेक्टली उनके कारण हमें भी फायदा होता है, सही है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब जो हमारा ये आर्थिक जो विकास होता है उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या महत्व है या तो उनकी क्या वहाँ पे जरूरत है, ये पूछा था। तो उनके कारण क्या होता है, पर व्यक्ति की आय क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसलिए देखो अगर इसमें फायदा नहीं होता तो गवर्नमेंट क्यों लोन देता हमें बिजनेस करने के लिए, या तो कोई मतलब आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है या तो आपकी जो भी MIDC या तो जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है आप खुद का बिजनेस ओपन करो, खुद का। देखो गवर्नमेंट आज के डेट में तो गवर्नमेंट यही सोच रही है कि गवर्नमेंट जब छोड़ दो खुद का कुछ करने की कोशिश करो, इसलिए क्या लोन देती है आपको, बराबर है ना, मतलब बिना इंटरेस्ट से आपको लोन देती है, बिना बैच पे आपको लोन देती है, 2-2 करोड़ तक लोन देती है, बहुत सारी स्कीम है। क्यों, तो उनको पता है कि जितना अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो देश का फायदा है ना, देश का फायदा है, आपका फायदा है, आपके साथ जो भी आपके एम्प्लॉयर रहेंगे उन सब का फायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, या तो किसी एंटरप्रेन्योर में जाके, मतलब एंटरप्राइज में जाके जॉब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अभी सभी जन अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेंगे, ऐसे ही है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, आंसर सी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस, देखो अभी बताया था शॉर्ट एनालिसिस आपको, विच पेयर इज हेल्पफुल। अभी जो शॉर्ट एनालिसिस में 4 था, क्या था, SWOT था, ठीक है। इसमें हेल्पफुल कौन सा है, तो अभी हेल्पफुल ध्यान में रखना है। हेल्पफुल मतलब ये दोनों हेल्पफुल है, कौन से स्ट्रेंथ, मतलब आपके अंदर जो आपकी क्वालिटी है वो वाली, और अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे चांस मिलता है हम वो चांस देख के हम अपना रोप जमा देंगे वहाँ पे, या तो रोप जमा देंगे मतलब इंडस्ट्री की लैंग्वेज में, मतलब दिमाग से आप सोचिए कि अगर आप में स्ट्रेंथ है, कोई क्वालिटी है, या तो मतलब ऐसा साबुन बना सकते हैं आपके एक दिन में गोरा हो जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आप बना सकते हैं तो आप बना देंगे तो 101% क्या हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं। तो इसलिए आपको क्या होना, वो अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा साबुन बनाओ जो एक दिन में गोरे हो जाए, हमें भी मैसेज कर देना, हम भी ले लेंगे लगेज, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रेंथ होना, आपके अंदर क्वालिटी होना, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलते ही आपको उसको लपेट लेना है या तो पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी शॉर्ट एनालिसिस में ये क्या है, सबसे काम की चीज़ है, ठीक है। और ये जो बिना ये हेल्पफुल नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। हेल्पफुल क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है और अपॉर्चुनिटी, तो उसमें ऑप्शन में देखेंगे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, बी पे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रिटेल, इलेक्ट्रिसिटी, ETC कम्स अंडर। अभी देखिए आप घर का एग्जांपल लीजिए, अभी पूछा तो क्वेश्चन इंडस्ट्री एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, बट आपके घर में डेली का, देखो डेली खाना बनाने के लिए आपको सब्जी चाहिए, ठीक है, मतलब नमक ये वो सब वो चाहिए, क्या चाहिए पता है आपको, खाना लगाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, तो आपको प्लेट चाहिए, बनाने वाले को पैसे देना है, वो बनाने वाला भी चाहिए, बर्तन धोने वाला भी चाहिए, ठीक है। इस तरह का मतलब जो लगने वाला रेगुलर वाला जो खर्चा है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। जैसे इंडस्ट्री आपके पास तो रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, जैसे हम खाना पकाने के लिए सब्जी वगैरह लेके आते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, बराबर है। उसी तरह कंपनी में अगर साबुन बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो आपको साबुन बनाने के लिए कौन सी चीजें लगती है वो सब मार्केट से पहले लाना है, ठीक है। मंथली एम्प्लॉय का पेमेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ये सब जो खर्चा हो रहा उस खर्चे को क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो ये जो खर्चा ये रेगुलर लगने वाला है ना, रेगुलर वाला, तो जब भी रेगुलर वाला खर्चा होता है तो उसे क्या कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, मतलब जो पैसा लगने वाला है, ठीक है, जो पैसा हम लगाते हैं उसको, तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्यों, तो वर्किंग में है ना, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। बाकी क्या ऑप्शन क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। देखो हम कब पढ़ते हैं बाकी के ऑप्शन, जब चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है या तो एक्सप्लेन करने लायक कुछ है, तो हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमें लगता है कि ये एक ही में निपट जाता है, ठीक है। तो बाकी क्या आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अभी देखो यम स्टैंड फॉर, अभी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये हिंदी में ध्यान में नहीं रखना है, ये आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। कुछ भी करो, इसका प्रोनाउंसिएशन लगे तो आप हिंदी में लिख के रख सकते हो, बट लॉन्ग फॉर्म पूछा है ना, जैसे ऐसे में इसका लॉन्ग फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, अब हिंदी में कैसे बताएंगे आप, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। देखो यमी मतलब क्या होता है, यमी मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम
एंटरप्राइजेस, मतलब ये गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करती है। क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, इमेज ध्यान में रखते जाइए, तो स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए, तो आपको जैसे करना वैसे। तो इससे क्या होता है कि आपके ध्यान में रहता है। अगर ये इमेज आपके ध्यान में है ना, तो फट से आपका लाइट लग सकता है कि ये क्या हो सकता है, इसलिए हम ज्यादातर इमेज डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज। अभी देखो आइडियाज के लिए कुछ पेड करते मतलब कुछ पैसे देते हैं हम किसी को। ठीक है, गुड्स के लिए, गुड्स मतलब ये गुड मतलब वाला गुड नहीं है जो अच्छा वाला गुड, उसको गुड नहीं, गुड मतलब वो मटेरियल माल होता है ना, उसको गुड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विस। ठीक है, तो ये सर्विस मतलब सेवाएं। अभी इसके लिए जो पैसे देते हैं मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या तो आइडियाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो जिसको हम पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। पता है एडवर्टाइज अपने आप होती है क्या? नहीं होती है, उसमें कुछ आइडिया लगानी पड़ती है, या तो हम नहीं लगा सकते तो क्या होती है? एडवर्टाइज वाली कंपनी होती है, उनको क्या करते हैं? हम पर्टिकुलर पैसा देते थे और बोलते कि इस तरह की हमें एडवर्टाइज होना है। तो वो क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं कि नहीं किस तरह से एडवर्टाइज बनाएंगे, किस तरह से लोगों तक आइडिया पहुंच जाए अपना जो भी प्रोडक्ट है। मतलब आपने साबुन बनाया बट हमें तो पता नहीं ना बनाया करके, आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज। तो जो पैसा दे के हम पहुंचाते हैं आइडिया, उसे क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सही डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेस एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नोन एज। अभी देखो उस एंटरप्राइज को क्या कहेंगे जो प्रोडक्शन कर रही है? प्रोडक्शन मतलब जो तैयार कर रही है, गुड्स मतलब कुछ माल तैयार कर रही है या तो कुछ मटेरियल तैयार कर रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब भी क्या होता है? उसका दूसरा वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन का ही दूसरा वर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, जो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि उस एंटरप्राइजेस का नाम क्या होगा? बड़ा मतलब क्वेश्चन में आंसर है अगर आप देखते हो तो। ठीक है, तो उसमें क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, उसको एंटरप्राइज कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब तैयार करना है कुछ। ठीक है, तो हमने बोला कि क्वेश्चन में क्या है? उसका आंसर है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? ए था। उसके बाद द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी मतलब आपको ध्यान में रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ग्रॉस आपको बताऊंगा ना जी मतलब आपने 100% वर्ड सुना है कम से कम न्यूज में या तो न्यूज पेपर में तो पढ़ा है कि जीडीपी के ऊपर क्या करती है कोई भी, मतलब एक गवर्नमेंट है और एक अगेंस्ट वाली पार्टी होती है अपोजिशन वाली। ये क्या करते हैं? अपोजिशन वाले हमेशा कोई भी सरकार हो उसको घेरने की कोशिश करते हैं कि आप हमारा जीडीपी ड्रॉप कर दिया, मतलब जीडीपी नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में जीडीपी मतलब इतने कम शब्द में तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ी स्टोरी होती है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो जीडीपी तो सिर्फ आप क्वेश्चन में पूछा है कि जीडीपी का एक्सपेंशन क्या है, मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है। जैसे इसके पहले का एसएमएस का था, एमएस था। ठीक है, इस तरह से जीडीपी का आपको क्या पूछा है? लॉन्ग फॉर्म पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको भी आपको इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है। प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख के रख सकते हो आप। ठीक है, बट क्यों? तो जीडीपी का हिंदी में कैसे करेंगे? जीडीपी का हिंदी में लॉन्ग फॉर्म नहीं बता सकते। ठीक है, तो कमेंट नहीं करना है आपको कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, जो भी लॉन्ग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे ही करना पड़ता है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप लगे तो प्रिंट मार के आप हिंदी में लिख के रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO। अभी ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की तरह लॉन्ग फॉर्म पूछा है। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म। तो आपको ध्यान में रखना है इसका लॉन्ग फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये आज के जो पूरे क्वेश्चन है ना, ये पूरे एंटरप्राइज के ऊपर है, मतलब एंटरप्राइज बोलेगे या तो एंटरप्रेन्योर बोलेगे या तो एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, बस इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे। ठीक है, तो क्या होता है सीडो, इसको शॉर्टकट में सीडो, इसका लोगो भी है गूगल पे, आप देख लेना, अभी हम डाल नहीं पाए। ठीक है, तो सीडो का विस्तार क्या होता है ये पूछा है। सीडो मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब SIDO। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। बाकी के ऑप्शन देख लेना कि इसमें चेंजेस क्या है। तो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है what approach is used to gain access to a foreign market and quickly promote an organization interest। अभी देखो विदेश में आपको क्या करना है? आपकी कंपनी लेके जाना है। विदेश में क्या करना है? आपको कंपनी लेके जाना है। तो यहाँ पे पूछा है कि मतलब किस दृष्टिकोण को उपयोग में लाएंगे आप कि आपको बाहर के देश में जाना है। अभी आप देखेंगे ना तो जो बाहर के देश की कंपनी है तो डायरेक्ट नहीं आती है, वो एक तो कोई पार्टनर लेके आती है या तो हमारे देश में किसी को पार्टनर बना लेती है। ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है? अगर आपको मतलब साबुन बनाया आपने जो जिससे गोरा हो जाते हैं एक दिन में, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी दूसरे देश में लेके जाना है। अभी अफ्रीका में लेके जाइए, मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा। चाइना में लेके जाएंगे, ऑलरेडी गोरे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे
काम नहीं करेगा वो साबुन। तो आपको क्या करना है, उस देश का मतलब उस कंट्री का क्या करना है भाई, फॉरेन में जाना है, बाहर निकलना है आपको अपने देश से, तो वहाँ का एक आधा पार्टनर पकड़ना पड़ेगा आपको, उसके साथ कांटेक्ट करके जो भी है मतलब सलाह मुसला करके आपको क्या करना है, उनके कंपनी में अपना बिजनेस फैलाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर मतलब क्या कि दोनों मिल सकते हैं, दोनों तीनों मतलब दो से ज्यादा जन मिलके एक आधी कंपनी हम स्टार्ट कर सकते हैं या तो उसको आधा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprise। अभी देखो शुरुआत में बताया था, एक था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एक है सर्विस एंटरप्राइज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए मतलब डिसाइड होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और सर्विस एंटरप्राइज में इक्विपमेंट के बारे में आता है। अभी हालांकि क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर, बट हम बता रहे हैं आपको जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसमें से ध्यान में रखने वाला वर्ड कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। के लिए जो डिसाइड होता है उसका स्टेटस इन्वेस्टमेंट का, वो काय के ऊपर से डिसाइड होता है, प्लांट एंड मशीनरी मतलब जो प्लांट लगाने वाले और जो मशीनरी लगाने वाले है उसके हिसाब से क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच द मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। अभी देखो आपने साबुन बना लिया, अभी कंपनी खोली थी आपने, अपने साबुन बना दिया, बट आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब जनरली है कोई भी अगर मैन्युफैक्चर होता है या तो कोई भी चीज हो, कस्टमर तक कैसी पहुंचती है उसकी एक प्रोसीजर होती है, एक चेन होती है, बराबर है। तो चेन कैसी होती है कि जो मैन्युफैक्चर करने वाला, जो प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, बीच में एक जन ऐसा चाहिए जो कंपनी से ले और कंज्यूमर तक दे। कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर होता है उसे दे। ठीक है, ऐसे लिंक होना। अभी क्या होता है, बीच में चिल्लर खरीदने वाले होते हैं, ठोक खरीदने वाले होते हैं, इस तरह से होते हैं। बट स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या होना, एंडिंग में कंज्यूमर होना और स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर होना जो तैयार करने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होती है, चेन होती है। अभी बीच में देखेंगे कौन से ऑप्शन आते हैं तो देखेंगे। अभी देखो पहले में देखेंगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग है मतलब जो निर्माता है, जो मतलब तैयार करने वाला है। ठीक है, उसके बाद रिटेलर है, फिर होलसेलर। ये उल्टा हो गया, पहले होलसेलर होना, बाद में चिल्लर वाला होना। ठीक है, होलसेलर मतलब ज्यादा मटेरियल, ज्यादा माल खरीदने वाला, उसके बाद थोड़ा कम माल खरीदने वाला। मतलब जैसे अभी किराना दुकान है, समझो आपके आजू बाजू में दुकान होगा ना किराना वाला, तो वो क्या हो गया, आपका रिटेलर हो गया। मतलब वो एक एक करके बेचता है ना, मतलब एक साबुन, एक बिस्किट का पॉकेट, ऐसे एक एक करके बेचता है, चिल्लर में बेचता है। बट ये जो होलसेलर होता है ना, पूरा डब्बा लेके आते हैं, मतलब बहुत सारा मटेरियल माल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, क्यों, तो पहले होलसेलर होना, तो ये कट गया अपना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो ग्राहक है, डायरेक्ट ग्राहक के पास कैसे जाएंगे, पॉसिबल है क्या, वो कंपनी साबुन बनाएंगे कि डायरेक्ट कंज्यूमर के घर में बेचने को जाएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो बी वाला भी कट गया हमारा। उसके बाद है देखो मैन्युफैक्चरर मतलब जो तैयार करने वाला है, उसके बाद रिटेलर, रिटेलर मतलब जो खरीदने वाला है, अभी चिल्लर रहे नहीं तो ठोक रहे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंज्यूमर। बिल्कुल ये वाली सही लाइन है। इसमें क्या हो रहा, मैन्युफैक्चर हो रहा, रिटेल हो रहा, उसके बाद वो कंज्यूमर तक जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लिंक है, ये बिल्कुल सही प्रोसीजर है। मतलब पहले बनेगा, उसके बाद वो रिटेलर आएगा खरीद के और कंज्यूमर तक बेच देगा। ठीक है, तो ये लिंक बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी है। वेब मतलब ये कंप्यूटर के ऊपर या तो इंटरनेट के ऊपर जो भी कैलकुलेशन, अकाउंटिंग मतलब कैलकुलेशन कि हमारे पास कितना मटेरियल आया, मतलब कितना माल आया और कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना बाकी है, ये सब कैलकुलेशन। अभी बुक और पेन लेके बैठेंगे क्या कि साबुन 100 लाए थे, 4 खत्म हो गए, 5 खत्म हो गए, 10 बाकी, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। एक सिस्टम होना आपके पास। आप किसी भी मेडिकल में जाएंगे या तो किसी भी शॉप में जाएंगे बड़े वाले, वो सबके पास है ना, जिनके पास अभी कंप्यूटर दिखा कंप्यूटर में, तो आप देख लेना कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है टैली नाम का। ठीक है, ये टैली अभी बहुत सारे हैं, बट मैक्सिमम जगह जो यूज होता है वो टैली यूज होता है। इसमें पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितना मटेरियल आया है, कितना माल आया है। मतलब मेडिकल में भी जाएंगे ना आप, तो गोली आई है तो एंट्री मार के रख देते कि इसकी इतनी गोली आई है, इतनी स्ट्रिप आई है, तो इतनी अगर बेचते वक्त तो बिल बनाते हैं, तो इतनी बेच दी, तो उनको अपने आप पता चलता है, जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे पास कितने साबुन बचे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट ही बता देती है कि ये साबुन इतने बचे हैं, ये पेन इतनी बची है, ये तो जो भी मटेरियल है वो पूरा क्या होता है, इस टैली में क्या होता है, पता चल जाता है। ये सॉफ्टवेयर, तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि वेब बेस्ड जो अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है या तो वेब बेस्ड जो अकाउंटिंग होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं
टैली, क्या कहते हैं, टैली। बाकी का पढ़ लेना है आपको, बाकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता, मतलब अभी प्रोडक्शन करना है इसके बाद में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये चैप्टर के क्वेश्चन रोक देते मतलब खत्म ही हो गए, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं और बाकी के क्वेश्चन क्या करते हैं, बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट MCQ देखना है नेक्स्ट चैप्टर के, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।